एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम रिया मिश्रा है और मैं आप सभी की इंग्लिश की एडुकेटर हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एन एपिटाट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा जो चैप्टर है ये हमारा पोइट्री सेक्शन से लिया गया है। ये हमारा पोइट्री का चैप्टर है। रेनबो पार्ट 2 का इंग्लिश हमारा जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 है, जो है एन एपिटाट। ठीक है, ये हम लोग पोइट्री सेक्शन कर रहे हैं। अभी पोइट्री हम लोग फ्रोज सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर चुके हैं। अब हम लोग पोइट्री सेक्शन करते हैं और ये आज का वीडियो चैप्टर 5 से रिलेटेड है। तो एन एपिटाट आज हम लोग करेंगे, इसके टॉप मोस्ट एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप एमसीक्यू, जो कि हमारे 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोलता है, वॉल्टर द लामेर बिलोंग्स टू द डैश सेंचुरी। ये जो वॉल्टर द लामेर हैं ये कौन से सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन ए है 19th, ऑप्शन बी है 20th सेंचुरी, ऑप्शन सी है 18th सेंचुरी, ऑप्शन डी है 17th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ही बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूछता है, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटन बाय। ये कैसे लिखा गया है, कौन इसके राइटर हैं? ऑप्शन ए है जॉन डोन, ऑप्शन बी है जॉन कीट्स, ऑप्शन सी है रूबर्ट ब्रूक, ऑप्शन डी है वॉल्टर डालेमेर। इसका हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे वॉल्टर दे ला मेर। ठीक है, ये जो हमारे जॉन कीट्स हैं हमारे लास्ट चैप्टर के राइटर थे और इसके राइटर हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसके राइटर वॉल्टर दे ला मेर हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूछता है, वॉल्टर दे ला मेर अवेयर ऑफ द, ए है इन ह्यूमन कंडीशन, यहाँ कंडीशन होगा, ऑफ मॉडर्न लाइफ, ऑप्शन बी है पॉवर्टी, ऑप्शन सी है ड्रीम्स, ऑप्शन डी है लंडन लाइफ। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए हमारा सही होगा, वॉल्टर दे ला मेर अवेयर अस इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूछता है, वॉल्टर दे ला मेर वॉज बॉर्न इन द ईयर, ऑप्शन ए है 1853, ऑप्शन बी है 1867, ऑप्शन सी है 1873, ऑप्शन डी है 1889। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वॉल्टर दे ला मेर वॉज बॉर्न इन द ईयर 1873। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूछता है, एन एपिटाट, ये हमारा चैप्टर जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पोइट्री, डील्स विथ अ ब्यूटीफुल, ऑप्शन ए है गर्ल, ऑप्शन बी है लेडी, ऑप्शन बी है बेबी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एन एपिटाट डील विथ अ ब्यूटीफुल लेडी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा चलता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, द लेडी मेंशन इन द पोएम एन एपिटाट बिलोंग्स टू, ऑप्शन ए है द नॉर्थ कंट्री, ऑप्शन बी है द ईस्ट कंट्री, ऑप्शन सी है द वेस्ट कंट्री, ऑप्शन डी है द साउथ कंट्री। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, द लेडी मेंशन इन द पोएम एन एपिटाट बिलोंग्स टू द वेस्ट कंट्री। चलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 पूछ रहा है कि द पोएटिक डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन द पोएम एन एपिटाट इज़, कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ करी गई है? ऑप्शन ए है मेटाफॉर, ऑप्शन बी है सिमिली, ऑप्शन बी है एम्बिग्यूटी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एम्बिग्यूटी, द पोएटिक डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन द पोएम, ऑप्शन नंबर सी एम्बिग्यूटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा पूछ रहा है, द टर्म क्रम्बल यूज्ड इन द पोएम एन एपिटाट मीन्स टू। यहाँ पे क्रम्बल का मतलब क्या होगा वो पूछ रहा है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए है डाई, ऑप्शन बी है लिव, ऑप्शन सी है सफ़र, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा, क्रम्बल का मतलब होता है डाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, डाई। द टर्म क्रम्बल मीन्स डाई, डाई। ठीक है, क्रम्बल मीन्स डाई। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है, डैश वॉट was honored with the Order of Merit in 1973। 1953 कौन honored हुए थे with the merit of
ठीक है। किसकी मेरिट में, कौन सी मेरिट में, वो जो राइटर हैं 1973 ऑनर्ड हुए थे, उनको पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन ऑप्शन ए है जॉन डोन, ऑप्शन बी है वॉल्टर दे ला मेर, ऑप्शन सी है विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बहुत ही ईजी है, ऑप्शन नंबर बी वॉल्टर दे ला मेर वॉज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। अगर समरी में आपसे पूछता है तो सबसे पहले आप एपिताद के, अगर एपिताद बोलता है एपिताद की आप समरी बताओ, तो सबसे पहले आप राइटर से शुरू करोगे, राइटर कब बर्न हुआ, कब मरा एंड ऑल दैट। फिर आप ये भी लिख सकते हो कि हमारा राइटर ऑनर्ड विद मेरिट और ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ 1953, ठीक है, ऑनर्ड हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बनने से मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप प्लस टेलीग्राम के ग्रुप हमारे बने हुए हैं, उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से हमारे व्हाट्सएप के अलग ग्रुप और टेलीग्राम के ग्रुप पे जुड़ सकते हो फॉर लेटेस्ट वीडियो एंड अपडेट। वहां पे सारी चीज़ों का अपडेट मिल जाता है आपके क्लास से रिलेटेड और या बिहार बोर्ड से रिलेटेड, तो आप ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम चलाते हो टेलीग्राम से जुड़ सकते हो और व्हाट्सएप चलाते हो तो व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा पूछता है हु हैज़ कंपोज द पोएम एन एपिटाट। ऑप्शन ए है वॉल्टर दे ला मेर, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ब्रूक, ऑप्शन डी है D.H. लॉरेंस, ऑप्शन डी है W.H. ऑर्डन। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, वॉल्टर दे ला मेर कंपोज द पोएम एन एपिटाट। इसका मतलब एपिटाट के राइटर हमारे वॉल्टर दे ला मेर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा पूछता है वॉल्टर दे ला मेर बिलोंग्स टू डैश सेंचुरी। ऑप्शन ए है 19th सेंचुरी, ऑप्शन बी है 20th सेंचुरी, ऑप्शन सी है 18th सेंचुरी या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, ऊपर एक क्वेश्चन इसी से सिमिलर था तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह लो। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, वॉल्टर दे ला मेर बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी, ठीक है, यहाँ पे 20 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा पूछता है वॉल्टर दे ला मेर रिसीव द ऑर्डर ऑफ मेरिट विद द क्वीन फिजाबेथ इन विच ईयर पूछ रहा है, ईयर कौन सा है, 1951, 1952, 1953, 1954। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन सी सही होगा जो कि है 1953। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 चलने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारा जो हमारे सर हैं निसार सर, आप हमारे BACB करियर का नंबर नोट कर लीजिए 8920713254। यहाँ से आप टॉपर हॉट्स नोट्स ले सकते हो, बहुत ही कम प्राइस है, तो ज़रूर अपनी प्रिपरेशन बेटर करना चाहते हो तो ये नोट्स ज़रूर ले सकते हो। इंग्लिश के साथ साथ बाकी भी सब्जेक्ट के ले सकते हो। प्राइस का टेंशन नहीं लेनी है, प्राइस बहुत कम है, बट हाँ ये हमारा फेमस नोट्स है तो इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो एक बार ज़रूर लीजिएगा, कांटेक्ट संपर्क जरूर कीजिएगा, हमारा नंबर आपको दे दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा पूछता है वॉल्टर दे ला मेर वॉज क्या थे, अ पोएट, अ नोवेलिस्ट, अ शॉर्ट स्टोरी राइटर या ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, ठीक है। नहीं, ये मैं आपको बता दूं वॉल्टर दे ला मेर थे, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, साथ में ये नोवेलिस्ट भी थे, पोएट भी थे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। इन्होंने पोएम, हमारा एपिटाथ है ही, देखो हमारा एपिटाथ जब भी पोएम के राइटर का नाम आता है तो उसको पोएट कहते हैं, ठीक है। नोवेल लिखते हैं उनको नोवेलिस्ट कहते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी कहते हैं जो शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दिस। वॉल्टर दे ला मेर वॉज अ पोएट, अ नोवेलिस्ट एज वेल एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो आप समरी में ये लिख सकते हो राइटर के बारे में। देखो समरी में ना राइटर के बारे में 2-3-4 लाइन एक्सप्लेन करोगे तो टीचर आपको अच्छे मार्क्स देंगे। ये हमारा प्रो टिप रहता है जब भी समरी की बात होती है, ठीक है। बाकी मैं ग्रामर की चीज़ें आपको बताऊँगी आगे चल के। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा पूछ रहा है वॉल्टर दे ला मेर शोज़ फ्रेश इंटरेस्ट इन डैश थीम्स। ऑप्शन ए ओल्ड, ऑप्शन बी मेडिकल, ऑप्शन सी लव, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए हमारा सही होगा, वॉल्टर दे ला मेर शोज़ फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स, ठीक है। वो ओल्ड थीम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे, उनका रुचि ज़्यादा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा पूछता है वॉल्टर दे ला मेर न्यू अ डैश हु इज़ नाउ डेड, डेड।
ऑप्शन ए गर्ल, ऑप्शन बी लेडी, ऑप्शन सी बॉय या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। देखो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको पता होना चाहिए कि वो ऑप्शन नंबर बी होगा। वोल्टर दे ला मेर न्यू अ लेडी हु इज़ नाउ डेड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम हु इज़ नाउ डेड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा बोलता है वोल्टर दे ला मेर हैज़ रिटन द पोएम। कौन सी पोएम? हम लोग जो पोएम पढ़ रहे हैं वो इसका आंसर होगा, जो कि है एन एपिटाफ। चलो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन ए है द सोल्जर, ऑप्शन बी है फायर हिम, ऑप्शन सी है स्नेक, ऑप्शन डी है एन एपिटाफ। देखो हमारे एन एपिटाफ के राइटर पोएट वोल्टर दे ला मेर है, तो वोल्टर दे ला मेर हैज़ रिटन द पोएम एन एपिटाफ, या ये कह लो हैज़ कंपोज द पोएम एन एपिटाफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा पूछता है इन विंटर दे ला मेर सॉन्ग्स देयर इज़ अ नोट ऑफ वॉट? सरप्राइज, एक्साइटमेंट, होप या मेलैंकोली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, होप, देयर इज़ अ नोट ऑफ होप। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा बोलता है द पोएट थिंक्स दैट डैश इज़ नॉट एवर लास्टिंग। ऑप्शन ए है ब्यूटी, ऑप्शन बी है क्रूटली, ऑप्शन बी है अगलीनेस, ऑप्शन डी है लव। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। द पोएट थिंक्स दैट ब्यूटी इज़ नॉट एवर लास्टिंग। ओवर लास्टिंग, एवर लास्टिंग हमेशा के लिए नहीं रहता, ठीक है। ब्यूटी समय के साथ ख़त्म हो जाती है, ये उनके पोएट की थिंकिंग थी। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा पूछता है द लेडी हु इज़ डेड डाइड इन लाइज इन द गार्डन, ग्रेव, फील्ड, हाउस। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बी होगा, ग्रेव। ग्रेवयार्ड शमशान घाट को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा पूछ रहा है लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉश शी इज़ टेकन फ्रॉम। ऑप्शन ए फायर हिम, ऑप्शन बी स्नेक, ऑप्शन सी एन एपिटाफ, ऑप्शन डी द सोल्जर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉश शी इज़ टेकन फ्रॉम एन एपिटाफ, जो कि हमारा चैप्टर है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा पूछता है व्हेन आई क्रम्बल। क्रम्बल मतलब मैंने बताया डाई, हु विल रिमेंबर, कौन उनको याद करेगा? ऑप्शन ए है फायर हिम, ऑप्शन इज टेकन फ्रॉम, ऑप्शन बी है स्नेक एंड ऑप्शन सी है एन एपिटाफ, ऑप्शन डी है ओड टू ऑटम। देखो ये जो है जब मैं मरूंगा तो मुझे कौन याद करेगा, ये कौन सी, ये लाइन कौन सी पोएम से ली गई है, ठीक है। ये लाइन जो है कौन सी पोएम से ली गई है, तो ये जो लाइन है एन एपिटाफ से ली गई है, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर नंबर सी होगा सही, इज़ टेकन फ्रॉम एन एपिटाफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे BSCB करियर पे फ्री टेस्ट दे सकते हो। अब कैसे देना है वो मैं लास्ट में बताऊंगी, तो लास्ट में ज़रूर जुड़ना, क्योंकि फ्री टेस्ट तो देना ही है। अगर अपनी प्रिपरेशन अच्छी करनी है और सच में चाहते हो अच्छे मार्क्स आए बोर्ड्स में, तो मेहनत करनी है, टेस्ट देनी है, और टेस्ट रेगुलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी। ब्यूटीफुल लेडी के लिए जो पोएट है बहुत सैड फीलिंग जता रहे हैं, कौन सा पोएम से ली गई है, कौन सी पोएम की बातें हैं? ऑप्शन ए है ओड टू ऑटम, ऑप्शन बी है द सोल्जर, ऑप्शन सी है एन एपिटाफ, या ऑप्शन डी है फायर हिम। देखो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा सी होगा एन एपिटाफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा पूछता है हु रोट द पीस वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। ठीक है, ये कौन, ये जो है वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन किन्होंने लिखा है, कहाँ पे लिखा है, कौन सी पोएम से रिलेटेड है? ऑप्शन ए है बर्टन रशल, ये एक राइटर हैं, ऑप्शन बी है सोल्जर, ऑप्शन सी है एन एपिटाफ, ऑप्शन डी है फायर हिम। देखो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बर्टन रशल, आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, ठीक है। देखो बच्चा लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। ये देखो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें आप लोग को भी ख्याल रखनी चाहिए, ये बातें घुमाने के लिए थी बस। इसका आंसर होगा एन एपिटाफ, ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना और ऐसे नहीं कहना कि टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ नहीं है, बस वो आपकी बातें घुमाने के लिए थी। इसका हु रोट द पोएम द पीस आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, ये कहाँ से लिया गया है? हमारा चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं एन एपिटाफ, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ना कि ए, ना कि ए, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है however rare it be and when I crumble means die डैश इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? ये पोएम का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए है फायर हिम, ऑप्शन बी है ओड टू ऑटम, ऑप्शन सी है एन एपिटाथ, ऑप्शन डी है स्नेक। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, एन एपिटाथ। चलिए जैसे मैंने आपको प्रॉमिस कहा था फ्री टेस्ट कैसे देना है मैं आपको बताऊंगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे देना है। देखिए तो हमारा 24 सीरीज़ था, 24 क्वेश्चंस थे, वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग गूगल पे आए हैं, BACB करियर सर्च किए हैं। यहाँ पे आप BACB ऊपर नीचे सारे हमारे ही वेबसाइट्स थे। यहाँ से होम, लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जॉब, क्लास 10 12 सारी चीज़ें कर सकते हो। तो आप अपने क्लास अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा ये देखो, यहाँ पे आप आर्ट, साइंस, कॉमर्स के टेस्ट दे सकते हो। यहाँ पे लिंक है, लिंक से क्लिक कर सकते हो, या फिर क्लास 6, क्लास 9 लेटेस्ट जॉब, लेटेस्ट अपडेट, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। हिंदी प्लस ग्रामर आप दे सकते हो अगर आप हिंदी का टेस्ट देना चाहते हो। देखो हमारा सेकंड में आता है इंग्लिश प्लस ग्रामर टेस्ट, ठीक है। यहाँ से आपको 5 सेट मिलती है रेनबो पार्ट 2 की। आप हर एक टेस्ट पे जाके लिंक क्लिक करोगे तो आ जाएगा, लिंक खोलोगे तो लिंक पे आपका टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है हमारा स्टोरी ऑफ इंग्लिश का टेस्ट है, तो यहाँ से आप दे सकते हो। देखो बाकी सारे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का टेस्ट आपको ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो और आपको जैसे ही आप टेस्ट कंप्लीट करोगे तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको और कितनी प्रिपरेशन करनी है। तो ऐसे हिम्मत नहीं हारना है। साथ में ही आपको मैंने BACB करियर जो हमारे सर हैं उनका नंबर दिया है 8920713254। ये मैंने वीडियो में भी दिया था, अभी भी लिख लो, इसको सेव कर लीजिए। जो भी आपको प्रिपरेशन के लिए कोर्सेज़ या नोट्स की ज़रूरत होगी आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए आज का वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और ध्यान रहे मन लगा के पढ़ना है क्योंकि इस बार बोर्ड्स देने हैं। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।